इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। बड़ी ही सुंदर सी प्रसन्नता के वातावरण में आप सभी लोग सिद्धों की आराधना करने हेतु श्री सिद्ध चक्र महामंडला विधान का पाठ प्रारंभ कर रहे हो। आप लोग सदियों से पढ़ते आए हैं कि सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन, आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैना रानी। यदि मात्र एक मैना सुंदरी बस को फल मिलना होता तो बाकी लोगों को सिद्ध चक्र विधान करने का क्या फायदा होता। वहां पर बताया गया कि सिद्ध चक्र का विधान मैना सुंदरी ने किया तो उसको असीम फल की प्राप्ति हुई। ठीक है, वर्तमान में मैना सुंदरी जैसी भक्ति आपकी नहीं है,
वर्तमान में आपके पास में ऐसा सौद्रव्य नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके भाव तो है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि भावना भवनाशिनी और भावना भव वर्धनी। भावना ही भव का नाश कराने वाली होती है और भावना ही भव का वर्धन कराने वाली होती है। यहां पर बैठे बैठे आप अच्छे भाव बनाओगे तो नंदीश्वर दीप जाकर भी दर्शन कर सकते हो, और यहां आकर बैठे बैठे आपके अशुभ भाव बन गए तो आप यहां से कहीं और खाने पीने की ओर भी जा सकते हो। और भाव जो हमारे होते हैं यही हमारी भावना को उत्कृष्ट करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। आपने इस विचार किया, मंदिर जी के मूल नायक भगवान कौन से हैं? भगवान महावीर स्वामी, जिनके शासन काल में हम जी रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की भक्ति किसने करी? भगवान महावीर स्वामी की भक्ति चंदनवाला ने करी, भगवान महावीर स्वामी की भक्ति अन्यत्र लोगों ने करी, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की भक्ति जो मेढक ने करी, ऐसी भक्ति भगवान महावीर स्वामी की किसी ने नहीं करी। क्यों? चंदनवाला के पास में कुछ ना कुछ था, राजा शनिक के पास में कुछ ना कुछ था, राजा कुल के पास में कुछ ना कुछ था, लेकिन मेंढक के पास में कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उसको सुनने में आया, स्मरण हुआ कि जब भगवान के समूषण में जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। ये भगवान महावीर स्वामी जो बैठे हैं ये भगवान का समूषण है, और ये जो बेदी है ये गंध कुटी है। इसलिए कभी भी देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने आओ तो खाली हाथ मत आओ। शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक जिनेंद्र भक्त को, सम्यक दृष्टि श्रावक को अपना सम्यक दर्शन शुद्ध करना है, अपना पुण्य बढ़ाना है, तो दिन में कितने बार दर्शन करना चाहिए? कितने बार करना चाहिए? दिन में 3 बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। उन्होंने कहा कि जब प्रातः काल में जाओ तो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करो, सामग्री लेकर जाओ। मध्याह्न काल में जाओ तो अपने अपने जिन मंदिर की व्यवस्था होती है, प्रांत की व्यवस्था होती है, वहां पर पुष्प आदि की बात आती है। आपके यहाँ पुष्प की व्यवस्था नहीं है, लवंग की, बादाम की व्यवस्था है। और संध्या काल में जाओ तो दीपक और आरती लेकर जाओ। इस प्रकार से त्रिकाल वंदना बताई गई है कि 3 बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन हमें करना चाहिए। लेकिन हमसे 3 दिन में 1 बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, तो कैसे आपका जीवन अच्छे से होगा? 3 बार ना करो तो कम से कम 2 बार करो। 2 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार करो, और 1 बार नहीं कर पाते तो हफ्ते में 1 बार कर लो, और हफ्ते में 1 बार नहीं कर पा रहे तो महीने में 1 बार कर लो, और महीने में 1 बार नहीं कर पा रहे तो अपने आगे से जेल लगाना छोड़ दो। जो व्यक्ति जिन मंदिर नहीं जाता है प्रतिदिन, उसको जेल लगने का अधिकारी नहीं है। आपके पास में व्यवस्था नहीं है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर रहते हो, आप कम से कम हफ्ते में 8 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में मंदिर जाने का प्रयास तो करो। यदि आपके बच्चे का स्कूल जिनेंद्र भगवान के मंदिर के पास में आ जाए तो आपको दिन में 2 बार जाना पड़ता है बच्चे को लेने के लिए और छोड़ने के लिए। बच्चे का एडमिशन आप 25-25 किलोमीटर दूर करा देते हो, उस समय आप यही नहीं सोचते कि उसको लेने जाऊंगा तो मेरा समय समाप्त होगा। इसीलिए पहले लोग जिनेंद्र भक्त होते थे, उनके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते थे। आज आदमी जिनेंद्र भक्त नहीं बन पा रहा। आज आदमी अपने इन नेत्रों से, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अपने इन नेत्रों से प्रत्येक व्यक्ति को 2 लोगों को जरूर देखना चाहिए। अपने इन 2 नेत्रों को पावन करना है, पुनीत करना है, तो 2 लोगों को जरूर देखना चाहिए। एक तो जिनदेव और दूसरा निजदेव। कि जो जिनदेव को देखता है, जिनेंद्र भगवान को देखता है, वह कभी अपराध नहीं कर सकता, और जो निजदेव अर्थात अपनी आत्मा को देखता है वह भी कभी कोई पापकार अपराध नहीं कर सकता। तो अपनी आंखों से कम 2 बार दोनों को निहारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज बलिहारी समय की है,
3 टाइम तो छोड़ो, इंसान एक टाइम भी मंदिर चला जाए और मंदिर में जाने के बाद में मंदिर का हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मंदिर आना कोई बड़ी बात नहीं। मंदिर का जो माली होता है सबसे पहले मंदिर खोलता है और सबसे बाद में बंद करता है। 5-10 बार चक्कर लगा लेता है, लेकिन उसका कर्म कटता नहीं, क्योंकि वह अपना कार्य कर रहा है। लेकिन आप अपने कर्म काटने के लिए, अपने पाप कर्मों को क्षय करने के लिए आराधना करते हैं। और आज कितना सुंदर वातावरण है। आज संपूर्ण विश्व में सभी के मोबाइल में, फेसबुक पे आदि आदि जो होते हैं, एक ही समाचार आ रहा है, अष्टानिका महापर्व की। चाहे अष्टानिका का मतलब नहीं जानते, लेकिन मैसेज चल रहा है। और ये चली चली का मेला है। यहां पर चला चली का मेला ऐसा है कि जब 25 दिसंबर आता है तो अधिकांश जैनी अपने बच्चे को क्या बना देते हैं? सांता क्लॉज बना देते हैं और उसकी फोटो खींच खींच के भेजते हैं। अभी रामचंद्र जी की रामनवमी आएगी, लोग अपने बच्चे को राम बना देंगे। अभी हनुमान जयंती आएगी, लोग अपने बच्चे को हनुमान बना देंगे। लेकिन उन माँ बाप से कहना चाहता हूं कि जब महावीर भगवान की जयंती आती है तो क्या अपने बच्चे को महावीर बनाते हो? क्या अपने बच्चे को आदिनाथ बनाते हो? नहीं। विचार करिए, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किस संस्कृति में जा रहे हो। जब आप अन्यत्र संस्कृति का पाषण करते हो, पोषण करते हो, तो कम से कम भगवान महावीर का जन्म करने आए उस समय अपने बच्चे को पुजारी की ड्रेस में बैठाकर फोटो खिंचा दो, तो कम से कम आपकी देखा देखी 2-4 और सीख जाएंगे। प्रयास तो करें, विचार तो करें। लेकिन आज इस पे हमारा विचार नहीं है। और विचार इसलिए नहीं है कि हमारी संगति साधुओं से नहीं है। जिनकी संगति साधुओं से होती है उनके पास ये दिमाग में आइडिया अपने आप आ जाती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जैनी 2, बल्कि 1.5 क्यों पता आपको? स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जैनी बच्चे 1.5, क्योंकि माता जैन है, पिता गुप्ता है। मां गुप्ता है, पिता जैन है, तो आधा बच्चा जैनी का, आधा तो 1.5 बच्चे मुश्किल से हो रहे हैं। और उसके बाद में भी हम सोचे हमारा धर्म चलेगा, कैसे चलेगा? अभी मैं कहीं बैठा था, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं एक स्कूल चलाता हूं, जैन स्कूल है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? बोले 500-700 पढ़ते होंगे। जाने लगा, मैंने उसको बुला के पूछा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं? बोले पूरे परिवार में 4-5 बच्चे हैं। मैंने कहा वो कहाँ पढ़ते हैं? बोले महाराज जी मेरे बच्चे तो बाहर स्कूलों में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा स्कूल को बंद कर दो। जिस स्कूल को खोलने के बाद यदि तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, मतलब वही स्कूल तुम्हारा चलाने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छी शिक्षा होती तो तुम्हारे घर के बच्चे स्कूल में जरूर पढ़ते। और ऐसे स्कूल कभी सफल नहीं हो सकते कि चलाने वाले का बच्चा ही उसमें नहीं पढ़ रहा होगा। ऐसे स्कूल का क्या होगा? यहां विधान तो करा रहे हो, सामग्री दे दी, भोजन दे दिया, इंद्र बन गए। लेकिन यदि आपके परिवार के बालक बालिका 8 दिन में एक बार भी आकर मारने पर बादाम नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आपका फल क्या होगा? ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा, लेकिन पूर्णतः फल कब मिलेगा? कि कम से कम एक दिन 8 दिनों में अपने परिवार के साथ में अभिषेक तो करने का प्रयास करो, पूजा तो करने का प्रयास करो। आप दुनिया में सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हो? इंद्र बन गए, भोजन हो गया, भजन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अपनी अंतरात्मा में आपने झांकने का प्रयास नहीं किया, तो विधान करने का कोई लाभ नहीं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान पढ़ोगे अभी। अब नंदीश्वर श्री जिने धाम 52 पुंज धरे, वसुदिन प्रतिमा अभिराम। बोलो ना, आप सब कुछ बोलोगे, सारी चीज बोलोगे कि 52 जिनालय होते हैं, नंदीश्वर दीप होता है, सब कुछ बोलते हो, लेकिन कम से कम एक बार जीवन में अच्छी तरह से आनंद लेने का, आनंद के साथ विधान करने का प्रयास करो। कई आदमी तो सुबह से घड़ी देख चुका है कि प्रधान जी ने 7 बजे बुला लिया था, 7:45 बजे घड़ी यात्रा चालू हुई। अरे प्रधान जी क्या करेंगे? प्रधान जी को क्लास लेकर चलना नहीं ना,
कलश लेके तो आपको समाज को चलना है भाई, समाज वाला आपको सूचना दे देगा, आप आओगे, सारा काम हो जाएगा। यदि मंदिर में आने के बाद जितना टाइम उठने बैठने की व्यवस्था वार्तालाप में लगता है ना, वो बच जाए तो आपका विधान 1 घंटे पहले ही समाप्त हो जाए। आपकी स्थिति क्या है, घर से इंसान बाहर निकला है, चाहे मंदिर के बाहर 15 मिनट अपने दोस्तों से बतिया रहा है, लेकिन घर में जाके क्या बोलेगा, 1 घंटे मंदिर में बैठ के आया हूं। बिल्कुल गलत। मंदिर में तो 3 घंटे बैठो, लेकिन जितनी देर आपने भगवान से वार्तालाप करी है, जितनी देर वाणी का पठन किया है, जितनी देर आप गुरु के सत्संग में रहे हो, वह टाइम गिनती में आना चाहिए। लेकिन इंसान टाइम कब से दिखता है, घर से निकला और घर पहुंचता बोले कहाँ है, मंदिर में। कहाँ है, मंदिर में। 5-5 घंटे मंदिर में क्या कर रहा है, उसमें खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, नाश्ता भी कर लिया, सब काम कर लिया, तो भी मंदिर में ही है। अरे काहे का मंदिर में? मंदिर में तो जब है जब वह भगवान के सामने है, गुरु के सामने है, तो वह मंदिर में रहने का अधिकारी है। खाते पीते समय मंदिर की गिनती नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।